नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरा इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हाथों की 4 प्रधान रेखाओं की, जो ज्यादातर हाथों में होती है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी आसानी से अपना हाथ देख पाएंगे। तो हम बात करेंगे जीवनी रेखा की, मस्तिष्क रेखा की, हृदय रेखा की और भाग्य रेखा की। ये चारों रेखाएं जो है वो हमारी प्रधान रेखाएं होती है, जो ज्यादातर हाथों में देखने के लिए मिलती है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जीवनी रेखा की। जीवनी रेखा निम्न मंगल पर्वत से शुरू होती है और मणिबंध रेखा की तरफ आती है। जीवन रेखा को कोई और नामों से भी जाना जाता है। इसे इंग्लिश में लाइफ लाइन बोलते हैं और इसे आयु रेखा भी कहा जाता है। इसे पैतृक रेखा भी कहा जाता है, यानी कि पिता की रेखा, और इसे शक्ति की रेखा भी कहा जाता है और इसे तन की रेखा भी कहा जाता है। ये रेखा जितनी अच्छी होगी, इंसान का स्वास्थ्य उतना ज्यादा अच्छा रहता है। अगर ये रेखा लंबी है कुछ इस प्रकार से, तो ऐसे में इंसान का आयु जो है वो लंबी होती है। दोस्तों, अब हम जीवन रेखा को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। जीवनी रेखा जो है वो अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार की होगी। कई हाथों में ये बृहस्पति पर्वत की तरफ से निकल रही होगी और काफी लंबी होगी, जिसकी वजह से बृहस्पति पर्वत छोटा हो जाते हैं। दोस्तों, अगर जीवनी रेखा बृहस्पति पर्वत को छोटा कर दे तो बृहस्पति के जो गुण है वो थोड़ा कम हो जाते हैं। बृहस्पति पर्वत के 3 मेन गुण है, जिसमें सबसे पहले आता है आपका जॉब या फिर बिजनेस। तो ऐसे लोगों का जॉब और बिजनेस थोड़ा स्ट्रगलफुल हो जाता है। अगर बृहस्पति पर्वत पर कोई जाल जैसा बना हो, या फिर बृहस्पति पर्वत बहुत ज्यादा दबा हुआ हो, या फिर बहुत ज्यादा छोटा हो जाए, तो व्यावसायिक कार्यों में थोड़ा प्रॉब्लम आती है। और हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के लिए भी बृहस्पति पर्वत काफी जिम्मेदार बनता है। तो अगर बृहस्पति पर्वत छोटा होता है या अंदर की तरफ दब जाते हैं, या फिर इसके ऊपर कोई जाल या फिर कोई धब्बा नजर आता है, तो उस केस में हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आती है। तो जीवन रेखा अगर काफी ज्यादा ऊपर से उठती है और बृहस्पति पर्वत को छोटा कर देती है, तो बृहस्पति पर्वत के गुण में थोड़ी कमी आती है। लेकिन ज्यादातर हाथों में ये आपको निम्न के मंगल से निकलेगी और केतु पर्वत की तरफ जाती हुई मिलेगी। लेकिन जीवन रेखा कभी कभी जो है वो टुकड़ों में आ जा रही होती है। अगर आपको जीवन रेखा टुकड़ों में जाती हुई दिखती है, लेकिन आप उसे गौर से देखें, तो एक छोटी सी लाइन उस टुकड़ों के अंदर अगर पूरा कर देती है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर यह रेखा थोड़ी हल्की होती है। ऐसे तो वहां पर जीवन का उत्साह जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, जीवन का थोड़ा स्ट्रगल बढ़ सकता है और कभी कभी आप थोड़े बीमार भी पड़ सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है दोस्तों। जीवन रेखा का अच्छा होना ये दर्शाता है कि आप जीवन के प्रति उत्साहित हैं, जीवन के प्रति हमेशा कार्य करेंगे। और अगर आपकी जीवन रेखा काफी ज्यादा अच्छी होती है, तो ऐसे लोग अपनी आयु से थोड़ा कम उम्र के भी दिखते हैं। दोस्तों, जीवन रेखा अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार की होगी। जैसे कोई हाथों में ये लहरदार होगी, तो अगर ये लहरदार रेखा देखने के लिए मिलती है, तो इसका मतलब होता है जीवन का उत्साह कभी कम होगी, कभी ज्यादा होगी, एक जैसे नहीं रहेगा। तो कभी कभी ऐसे लोग जब फेलियर होते हैं तो कभी कभी ये डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन फिर तभी अपने आप को रियूनियन करके फिर से दोबारा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर किसी के हाथों में जीवन रेखा कुछ इस तरीके से निकल रही है और अगर आप यहां पर गौर से देखें, तो आपको थोड़ा सा जंजीरनुमा रेखा दिख रही है, जैसे कि मैं यहां पर बना रहा हूं। अगर ये जंजीरनुमा रेखा आपको देखने के लिए मिलती है, तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन के उत्साह को कम करती है और आपके जो रेजिस्टेंस पावर है, जो बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, उसको भी थोड़ा कम करती है, जिससे कि ऐसे लोग कभी कभी बीमार हो जाते हैं। खासकर के सर्दी जुकाम इनको बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा
होते हैं। दोस्तों, अगर जीवन रेखा बहुत ज्यादा मोटी है, जीवन रेखा काफी ज्यादा मोटी है, तो इस केस के अंदर क्या होता है कि जीवन रेखा का थोड़ा संघर्ष बढ़ जाता है, चीजों को मिलने में थोड़ा सा डिले हो जाती है, क्योंकि हाथ की रेखाएं अगर मोटी होगी तो कहीं ना कहीं वो जीवन के संघर्षों को बढ़ा देती है। तो जीवन रेखा का ना बहुत ज्यादा पतली होना चाहिए। अगर किसी के हाथ में बहुत ही पतली सी रेखा दिख रही है इस तरीके से, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो कोई भी चीजों के सामने जल्दी सरेंडर कर देती है, यानी कि जीवन के प्रति उनका उत्साह जो है कम होता है और रेजिस्टेंस पावर भी थोड़ी कम होती है। ऐसे लोग जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, खास करके सर्दी जुकाम से। जीवन रेखा जो है वो आपकी निर्मल तरीके से आनी चाहिए, और वो नीचे आकर के अगर दो मुखी हो जाती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे लोगों का बुढ़ापे जो है वो काफी अच्छा गुजरता है, और ऐसे लोग अपना कार्यस्थान अपने जन्म स्थान से दूर बनाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। ये दो मुखी जो है वो इस तरफ भी हो सकते हैं और वो अंदर की तरफ भी हो सकते हैं। अगर दोनों ही केसेस में ऐसे लोग अपना जो कर्म स्थान है वो अपने जन्म स्थान से दूर बनाए तो काफी अच्छा रहता है। दोस्तों, अगर ये रेखा बाहर की तरफ इस तरीके से निकली हुई है और दो मुखी हो रही है तो ऐसे लोग विदेश जाकर भी सेटल हो सकते हैं। अगर आपकी जीवन रेखा के अंतिम पड़ाव पर आपको फीस का चिन्ह मिलता है तो बहुत ही शुभ स्थिति है। ऐसे लोग अपने जीवन में एक तरीके से राजयोग के हकदार होते हैं। जीवन में संघर्ष के बाद इनके पास काफी ज्यादा धन हो जाते हैं, क्योंकि ये फीस का साइन बहुत ही पॉजिटिव माना गया है जीवन रेखा के ऊपर। दोस्तों, अगर जीवन रेखा बृहस्पति पर्वत पर जाकर के दो मुखी हो जाती है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बृहस्पति पर्वत जो है वो उन्नति का प्रतीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया, बृहस्पति पर्वत जॉब और बिजनेस के लिए और रिलेशनशिप के लिए भी होता है। तो जीवन रेखा से एक रेखा अगर बृहस्पति पर्वत की तरफ जा रही है और दो मुखी हो जा रही है तो जीवन रेखा को जॉब और बिजनेस के अंदर काफी ज्यादा बढ़ोतरी मिलती है। ऐसे लोगों की जॉब जल्दी लग जाती है। अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार में तरक्की होती है और हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी काफी अच्छा रहता है। दोस्तों, अगर जीवन रेखा पर आपको कुछ ऊर्ध्वगामी रेखाएं यानी छोटी छोटी रेखाएं ऊपर जाती हुई इस प्रकार की मिले, ये बहुत छोटी भी हो सकता है, और कभी कभी अगर आपको ट्रायंगल जैसा चिन्ह मिले, वो छोटा मिले या फिर बड़ा मिले, तो जीवन में आपकी प्रोग्रेस को दिखाते हैं, आपकी उन्नति को दिखाते हैं। तो ऊर्ध्वगामी रेखाएं यानी ऊपर जाने वाली रेखाएं मिलती है तो उस समय आपको जॉब में प्रमोशन मिल सकता है, आपकी जॉब लग सकती है। अगर आपको ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होता है तो ऐसे में आप अपना खुद का घर बना सकते हैं। तो जीवन रेखा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए हम जब सबसे पहले हाथ को देखते हैं तो उसमें जीवन रेखा को देखते हैं। तो जीवन रेखा अच्छा सा कर्व बनाती हुई अगर केतु पर्वत पर दो मुखी हो रही है, या फिर आपकी बृहस्पति पर्वत पर दो मुखी हो रही है, या फिर उसमें छोटी छोटी रेखाएं ऊपर की तरफ जा रही है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको ट्रायंगल मिल रहे हैं तो बहुत ही शुभ स्थिति बन गई। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा को काफी नामों से जाना जाता है। इसे हम बुद्धि की रेखा भी बोलते हैं। इंग्लिश में हेडलाइन, माइंड लाइन कहा जाता है। इसे माता की रेखा भी कहा गया है। जैसे जीवन रेखा को पिता की रेखा कहा गया है, उसी तरीके से मस्तिष्क रेखा को माता की रेखा कहा गया है। इसे शीर्ष की रेखा भी कहा जाता है। इससे हमें यह पता चलता है कि इंसान कितना सोच समझने वाला है और उसकी बुद्धि की स्थिति कैसी है, इसलिए इसे मस्तिष्क रेखा कहा जाता है। मस्तिष्क रेखा आपको जीवन रेखा के साथ कुछ जुड़ती हुई इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगी। ये ज्यादातर चंद्रमा की तरफ झुकी हुई होती है। थोड़ी सी अलग अलग हाथों में ये अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ हाथों में ये आपको सीधी देखने के लिए मिलेगी। अगर ये सीधी देखने के लिए मिल रही है तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये लंबी होनी चाहिए। अगर ये रेखा छोटी है तो ऐसे लोगों का
बौद्धिक विकास थोड़ा सा कम होता है, लेकिन ये बात ज्यादातर ट्रू नहीं है, क्योंकि बुद्धि के लिए ईश्वर ने हमें काफी सारे एरिया दिए हैं। इसमें हमें छोटी उंगली दी है, बुध पर्वत हमारी बुद्धि के लिए है, हमारे अंगूठे के जो दोनों पर्व हैं, पहला पर्व और दूसरा पर्व, ये भी हमारी बुद्धि के लिए बताया गया है। तो अगर आपके हाथों में मस्तिष्क रेखा छोटी है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मस्तिष्क रेखा का लंबा होना काफी अच्छा माना जाता है। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा आगे जाकर के दो मुखी हो जाती है, ये तो बहुत ही शुभ स्थिति है। डिपेंड करता है कि आपकी मस्तिष्क रेखा किस प्रकार से दो मुखी हो रही है। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा इस तरीके से निकल रही है और मंगल पर्वत की तरफ इसकी एक रेखा चली जाती है, तो मंगल पर्वत यहां पर बुद्धि के लिए, उच्च शिक्षा के लिए माना जाता है। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा क्वालिफाइड होते हैं। ये लोग आपके मास्टर डिग्री कर सकते हैं या पीएचडी कर सकते हैं। ये प्रोफेसर टाइप का जॉब करना काफी ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इनका बौद्धिक विकास बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अगर ये किसी वजह से पढ़ नहीं पाए अपने जीवन में, लेकिन ऐसे लोगों की बौद्धिक क्षमता काफी अच्छी होती है। जब ये कार्य करने जाते हैं तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से कार्य करने की कोशिश करते हैं और अपने जीवन में काफी कामयाब होते हैं, क्योंकि जीवन में कामयाब होने के लिए आपकी बौद्धिक क्षमता का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो मस्तिष्क रेखा हमें इस बारे में बहुत कुछ बताती है। मस्तिष्क रेखा अगर आपकी चंद्रमा की तरफ झुक जाती है तो ऐसे लोग जो है वो काफी ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, इनोवेटिव होती हैं। ऐसे लोग आर्टिस्ट के काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, इसमें सब कुछ आ जाते हैं। ऐसे लोग इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छा म्यूजिक कंपोज कर सकते हैं या म्यूजिक वादक बजा सकते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छी स्क्रिप्ट राइटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी इमेजिनेशन का काम है। यहाँ पर इनको सोचना है, कल्पना करनी है, वो कार्य बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं अगर आपकी मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत की तरफ झुकाव ले लेती है। तो दोस्तों, अगर आपकी मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव ले लेती है तो ऐसे लोगों को अपने माइंड को हमेशा बिजी रखना चाहिए। अगर ऐसे लोग अपने माइंड को बिजी नहीं रखते हैं तो वो लोग अकेले में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, मतलब इमेजिनेशन ज्यादा करते हैं, इनकी कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे लोगों को अपने माइंड को ज्यादा से ज्यादा बिजी रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी मस्तिष्क रेखा सीधी निकलती है और उच्चों के मंगल पर पहुंच जाती है तो हाथ को दो भागों से डिवाइड कर देती है। तो इस केस के अंदर मेमोरी पावर बहुत ज्यादा शार्प होती है। उच्च शिक्षा भी ऐसे लोग प्राप्त करते हैं और इन्हें बहुत लंबे समय तक बातें याद रह जाती हैं। तो ये अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखते हैं और अपने जीवन में बहुत ज्यादा कामयाब होते हैं, क्योंकि इनकी मेमोरी जो है वो बहुत ही शार्प है और लंबे समय तक रिटर्न कर पाते हैं, क्योंकि मस्तिष्क रेखा बहुत ज्यादा लंबी है। दोस्तों, अगर आपकी मस्तिष्क रेखा टुकड़ों में चलती है तो ये थोड़ा सा परेशानी का सबब बन सकती है। ऐसे लोगों को कभी कभी सर दर्द जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, कभी कभी ये बातें को थोड़ा भूल भी सकते हैं। ये डिपेंड करेगा इनके डेली रूटीन पर। लेकिन जैसा मैंने बोला कि अगर आपकी कनिष्ठ उंगली अच्छी है, बुध पर्वत अच्छा है और आपके अंगूठे के दोनों पर्व बहुत अच्छे हैं तो उस केस में ये इफेक्ट थोड़ा नेग्लिजिबल हो जाएगा। दोस्तों, कुछ हाथों में मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से निकली और उस पर कुछ जंजीरनुमा बन गया। अगर ये जंजीरनुमा रेखा बन रही है तो उस केस के अंदर भी थोड़ा मस्तिष्क को लेकर समस्याएं हो सकती है। और अगर आपके उल्टे हाथ में अगर आपकी मस्तिष्क रेखा अच्छी है तो भी इसका इफेक्ट नहीं होगा। दोस्तों, मस्तिष्क रेखा आपकी ज्यादातर जीवन रेखा के साथ निकलती है। ये जीवन रेखा को कभी कभी ओवरलैप करती है और आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका कुछ हिस्सा इस तरीके से काट देती है। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा को अगर इस तरीके से जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा आपस में कट जाती है तो माना जाता है कि ऐसे लोग बचपन में थोड़ा बीमार रहते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये देखा गया है कि ऐसे लोग काम की शुरुआत करते हैं और फिर प्रायोरिटी देखते हैं। अगर उनको लगता है कि काम की प्रायोरिटी लो है
तो वो उस काम की शुरुआत करके बीच में ही छोड़ देते हैं। जैसे कि सुबह मॉर्निंग वर्क करना है, अच्छी हेल्थ के लिए तो कुछ दिन तक मॉर्निंग वर्क करने जाएंगे, लेकिन फिर बाद में उसको छोड़ देंगे। तो या फिर कोई पढ़ाई करते हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं या कोर्स कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि ये जीवन में ज्यादा काम नहीं देगा, तो उसकी शुरुआत करके वो बीच में छोड़ देते हैं। यानी कि काम की शुरुआत प्रायोरिटी के हिसाब से करते हैं, फिर अगर जरूरत नहीं होती तो उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। तो कभी कभी ऐसे भी देखा गया है दोस्तों, अगर आपकी मस्तिष्क रेखा जीवनी रेखा थोड़ी दूरी बनाकर चलती है, ऐसे इंसान के वैचारिक स्वतंत्रता को दिखाती है। ऐसे लोग अपने स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं, अपने डिसीजन खुद लेना चाहते हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं और अपना जीवन में मुकाम बनाना चाहते हैं, यानी कि अपनी खुद की पहचान बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत मेहनत करते हैं। और देखा गया है कि ऐसे लोग अपने जीवन में काफी कामयाब होते हैं, लेकिन ये अपनी चाहते हैं, जिसकी वजह से परिवार में दूरियां बढ़ जाती हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में ज्यादातर प्रॉब्लम आती है, लेकिन थोड़े समय के बाद देखा गया है कि अगर कुछ रेखाएं यहां से निकले और जीवन रेखा पे मिल जाए तो फिर इसका इफेक्ट जो है वो कम हो जाती है। दोस्तों, अगर मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से काफी ज्यादा दूर बना के चलती है या काफी ज्यादा दूर निकल रही है, तो उस केस में वैचारिक स्वतंत्रता बहुत ज्यादा हो जाएगी। इंसान अपने ऊपर ज्यादा डिपेंड रहता है, दूसरों से सलाह लेना पसंद नहीं करता। सबसे अच्छी बात इन लोगों की मुझे ये लगती है कि जीवन में जब ये लोग कामयाब होते हैं तो उसका क्रेडिट खुद लेते हैं, और अगर फेल होते हैं तो उसका क्रेडिट भी खुद लेते हैं, किसी को दोष नहीं ठहराते, क्योंकि ये अपनी गलतियां सुधार करके फिर से तैयार हो जाते हैं दूसरे काम को करने के लिए। लेकिन ज्यादातर हाथों में जीवन रेखा से जुड़ी हुई मिलती है। दोस्तों, ये आपकी माता की रेखा है, ये आपकी पिता की रेखा है। तो जब ये रेखाएं आपस में यहां पर मिलती है तो ऐसे लोग अपने माता पिता के संस्कारों को फॉलो करते हैं। ऐसे लोग काफी संस्कारी होते हैं, इसलिए ऐसे लोग अरेंज मैरिज करते हैं। अगर किसी से प्रेम करते हैं तो उसको भी लव कम अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि इनके संस्कार इनके जीवन में बहुत ज्यादा है। दोस्तों, ऐसे लोग धर्म कर्म में हमेशा आस्था रखते हैं, जो इन्होंने अपने माँ बाप से सीखा है, ये उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और काफी हद तक देखा गया है कि ये लोग अपने जिस भी धर्म में पैदा हुए हैं उस धर्म को फॉलो करते हैं। तो मस्तिष्क रेखा हमारी इंटेलिजेंस को दिखाती है। ये जितनी साफ, सुंदर और अच्छी होगी, ऐसे लोग दिमागी तौर पर बहुत मजबूत होंगे और अपने जीवन में कामयाब दिखेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट रेखा की, जिसे बोलते हैं हृदय रेखा। हृदय रेखा के जो कारक है वो आपकी भावनाओं का, इंसान की भावनाओं की स्थिति हृदय रेखा से पता चल जाती है। प्रेम के प्रति समर्पण, ये भी हृदय रेखा से हमें पता चल जाता है। दोस्तों, आध्यात्मिक जीवन आपका कैसा रहेगा ये भी आप हृदय रेखा से जान सकते हैं। इंसान कितना रोमांटिक होगा इसके बारे में भी आप हृदय रेखा से जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हृदय रेखा को थोड़ा समझते हैं। हृदय रेखा छोटी उंगली बूथ पर्वत के नीचे से कुछ इस प्रकार से निकलती है और बृहस्पति पर्वत की तरफ जाती है। ये अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार की होगी, थोड़ा सा कर्व बना कर के जाती है। अगर ये सुंदर है, अच्छा सा कर्व बनाकर के चल रही है, तो ऐसे में आपका जीवन साथी जो है वो काफी देखने में सुंदर होगा और आप हृदय के बहुत अच्छे होंगे। ऐसे लोग लव मैरिज करना चाहते हैं तो उसके अंदर अपने प्रॉमिस निभाते हैं, क्योंकि हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत की तरफ आ रही है। हृदय रेखा अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार की हो सकती है। तो दोस्तों, अगर ये नीचे से दो मुखी होती है और फिर आगे की तरफ बढ़ती है कुछ इस प्रकार से, अगर आपको नीचे से हृदय रेखा दो मुखी मिलती है तो ऐसे लोगों को संतान सुख की प्राप्ति हो रहती है। दोस्तों, अगर आपकी हृदय रेखा दो टुकड़ों में बट गई है कुछ इस प्रकार से, तो अगर हृदय रेखा दो टुकड़ों में बट गई है तो इसमें आपका कोई संबंध टूट सकता है। ये प्रेम संबंध भी हो सकते हैं या किसी रिश्तेदार के साथ संबंध भी हो सकता है।
जिससे आप बहुत ज्यादा लगाव महसूस करते हो। तो कभी कभी देखा गया है दो भाइयों में बड़ा प्रेम होता है, लेकिन अचानक से छोटी सी बात पर उनका प्रेम खत्म हो जाता है। कभी कभी हस्बैंड वाइफ में भी हो सकता है। तो हृदय रेखा टूटने का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा संग जो बहुत ज्यादा आपके दिल के करीब होगा वो टूट जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरतें तो वो संबंध भी बचाया जा सकता है। कभी कभी एक छोटी सी रेखा यहाँ पर इसको जोड़ देती है, संबंध में खटास आएगी, लेकिन फिर बाद में फिर से आप जुड़ जाएंगे। दोस्तों, हृदय रेखा जो है वो अगर बृहस्पति पर्वत पर दो मुखी हो जाती है कुछ इस प्रकार से, तो ऐसे लोग ईश्वर में बहुत अच्छी आस्था रखते हैं। ऐसे लोग धर्म कर्म के काम करते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं, सॉफ्ट कर्नार के सब लोगों के प्रति होता है, सब लोगों के प्रति होता है। ये दूसरे लोगों की हेल्प करना पसंद भी करते हैं। इसी वजह से काफी बार इनको लोग चीट कर देते हैं। दोस्तों, अगर हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत की तरफ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे लोगों का अगर दिल टूटता है तो भगवान में आस्था रख करके दोबारा से फिर ठीक हो जाते हैं। तो ये एक अच्छी लक्षण इनमें देखी गई है। अगर हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत की तरफ पहुंचती है तो दोस्तों, हृदय रेखा अगर शनि पर्वत की तरफ चली जाती है तो ऐसे में लोग थोड़ा मनी ओरिएंटेड हो जाते हैं, पैसे को थोड़ा ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, रिश्तों में थोड़ा स्वार्थ ढूंढते हैं। जैसे कि मैंने बाद में देखा है कि जब ये लोग पैसा कमा लेते हैं तो यहाँ से एक एक्सटेंशन बृहस्पति की तरफ जाने लगता है, तो फिर ये पैसे को अच्छे तरीके से यूज करते हैं, भगवान पर भी विश्वास करने लगता है और रिश्ते भी निभाते हैं, क्योंकि बाद में इनको ये रियलाइज हो जाते हैं कि पैसे कमाने की वजह से इन्होंने अपने जीवन में काफी कुछ खो दिए हैं। तो बाद में ये अपनी मिस्टेक को सुधारते हैं। जैसे ही ये सुधारना शुरू करते हैं तो यहाँ से एक रेखा निकल के बृहस्पति पर्वत की तरफ जाने लगती है और फिर ये हृदय रेखा दो मुखी हो जाती है, एक शनि पर्वत पर चली गई और एक बृहस्पति पर्वत पर। ये तो बहुत ही शुभ स्थिति है। दोस्तों, हृदय रेखा को थोड़ा और समझेंगे। हृदय रेखा अगर आपका बृहस्पति पर्वत पर इस प्रकार से जा रही है और एक रेखा शनि पर्वत की तरफ निकल गई है तो ये दो मुखी रेखा हो गई। ऐसे लोग बहुत ज्यादा रोमांटिक होते हैं और पैसे को सही तरीके से यूज करते हैं, धर्म कर्म भी करते हैं और पैसा भी कमाते हैं। तो लाइफ में बहुत अच्छा बैलेंस बना के चलते हैं। दोस्तों, अगर किसी के हाथ की हृदय रेखा सीधी निकलती है और बृहस्पति पर्वत तक पहुंच जाती है, ये कुछ इस प्रकार से भी पहुंच सकती है, यानी कि इसमें हथेली को दो भागों में डिवाइड कर देती है। तो ऐसे लोग भावनात्मक तौर पर बहुत ज्यादा जुड़े हुए महसूस करते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित रहते हैं। इनका प्रेम एक जुनून लेवल तक रहता है। ये अपने पार्टनर को किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अति प्रेम भी कभी कभी अच्छा नहीं होता। ये अपने पार्टनर को बिल्कुल भी फ्रीडम देना पसंद नहीं करते हैं। अगर लड़का है तो अपनी वाइफ के प्रति बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, वो उसको किसी से बात नहीं करने देगा, वो चाहेगा कि उसका सारा प्रेम सिर्फ उसी के लिए रहे। इसी प्रकार से अगर कोई लड़की है तो वो अपने पति का सारा प्रेम चाहती है और अपने पति को किसी और के साथ बात करते हुए भी उसको बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि ये प्रेम बहुत ज्यादा अधिक हो जाते हैं। क्योंकि बृहस्पति पर्वत हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और हृदय रेखा सीधी बृहस्पति पर्वत पर पहुंच गई और क्रॉस करके हाथ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। चलिए दोस्तों, हृदय रेखा को थोड़ा और समझेंगे। अगर हृदय रेखा साफ और स्पष्ट नहीं है, उस पर कोई दोष आ गया है या नीचे की तरफ उसमें बहुत सारी रेखाएं निकल रही है कुछ इस प्रकार से, या फिर इस पर कोई दीप का चिन्ह बना हुआ है या फिर जंजीर नुमा रेखा चल रही है, तो ऐसे लोगों का दिल टूटता ही रहता है। जिस पर भरोसा करते हैं वही दिल तोड़ के चले जाते हैं। ऐसे लोगों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए जब ये अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो क्योंकि इन्हें बार बार धोखा मिलती है। तो हृदय रेखा का अच्छा होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। और अगर ये दोमुखी होते हैं
तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों एक चीज मैं बताना भूल गया, हृदय रेखा अगर आपकी यहाँ पर जा रही है और एक रेखा निकल के निम्न के मंगल की तरफ जा रही है, तो निम्न मंगल के यानी मंगल के गुण हृदय रेखा में आ जाएंगे। और हृदय रेखा में जब भी मंगल के गुण आते हैं तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छा एफर्ट लगाते हैं अपनी सक्सेस के लिए, क्योंकि उनकी सक्सेस उनके इमोशन के साथ अटैच होती है। लेकिन ऐसे लोगों को थोड़ी सावधानी भी बरतनी चाहिए। ऐसे लोगों को अपना गुस्सा जो है वो कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि अगर गुस्सा आएगी तो वो इमोशंस पर ज्यादा हावी हो जाएगा, जिसकी वजह से कभी कभी इनका लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। लेकिन ऐसे लोग अपने जीवन में ज्यादा कामयाब देखे गए हैं, क्योंकि हृदय रेखा दो मुखी हुई है और एक रेखा जो है वो मंगल की तरफ जा रही है, यानी कि मंगल जो है वो काफी आपको एक्टिव बहुत रखेगा। और जो लोग एक्टिव रहेंगे तो वो लोग अपने जीवन में कामयाब होंगे। दोस्तों आपकी हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा के काफी क्लोज आ जाए तो उस केस के अंदर इंसान प्रैक्टिकल होने लगता है, यानी कि मस्तिष्क जो है वो प्रैक्टिकल। दोस्तों आपकी हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा के काफी क्लोज आ जाए तो उस केस के अंदर इंसान प्रैक्टिकल होने लगता है, यानी कि मस्तिष्क जो है वो प्रैक्टिकली दिखाता है और ये आपकी भावनाओं को दिखाता है। अगर इन दोनों में दूरी कम हो जाएगी किसी भी वजह से, या फिर कोई रेखा यहां से इसको जोड़ देती है, तो उस केस में आपकी भावनाएं और आपका जो प्रैक्टिकल है वो दोनों जुड़ जाएगा। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, भावनात्मक तौर से थोड़े दूर हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी थोड़ा उल्टा भी देखा गया है, कभी कभी बहुत ज्यादा भावनात्मक हो जाएंगे, प्रैक्टिकली जो है वो काफी दूर हो जाएगा। तो ये बैलेंस नहीं बना पाते प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। और आपकी जो इमोशनल लाइफ के अंदर अगर आपकी हृदय रेखा इस प्रकार से गैप भी अच्छा बना हुआ है मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा में, और आगे जाकर दो मुखी हो जाती है, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे अपनी चौथी सबसे इंपॉर्टेंट रेखा की, जिसे हम भाग्य रेखा बोलते हैं। इसे हम धन की रेखा भी बोलते हैं, इसे शनि की रेखा भी बोलते हैं। ये रेखा आपको केतु पर्वत से कुछ इस प्रकार से निकलती हुई शनि पर्वत की तरफ जाती हुई मिलेगी। इसे हम भाग्य रेखा और शनि की रेखा भी बोलते हैं। ये ज्यादातर हाथों में मिलेगी। ये जितनी लंबी होगी और शनि पर्वत तक पहुंच रही होगी, ऐसे लोग बहुत ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोग यदि अपने पिता का काम संभालते हैं तो उसे काफी ऊंचाइयों तक लेकर के जाते हैं। काफी बार ऐसे लोग अपना खुद का स्टार्टअप भी शुरू करते हैं, उसे भी बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाते हैं। ऐसे लोग अगर नौकरी करते हैं तो इनकी नौकरी काफी जल्दी लग जाते हैं और नौकरी में बहुत ऊंचे पद तक जाते हैं, क्योंकि इनका भाग्य बहुत अच्छा है। दोस्तों भाग्य रेखा अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार की होगी। किसी की हाथों में भाग्य रेखा लहरदार आपको इस तरीके से मिलेगी। लहरदार भाग्य रेखा जो है वो जीवन के थोड़े संघर्षों को बढ़ा देती है, क्योंकि जीवन का संघर्ष यानी कि जीवन में थोड़ा पैसे को लेकर उतार चढ़ाव का महसूस होंगे। दोस्तों काफी सारे हाथों में भाग्य रेखा कुछ इस प्रकार से निकलती है और आपकी मस्तिष्क रेखा पर जाकर के रुक जाती है, तो ऐसे लोगों का भाग्य जो है वो तकरीबन मान के चलिए कि 38 से 40 साल तक बहुत अच्छा चलता है। फिर उसके बाद जिस मुकाम पर वो पहुंच जाते हैं उसी मुकाम पर फिर ये कंटिन्यू हो जाते हैं। लेकिन लगातार प्रयास करने और संघर्ष के बाद देखा गया है कि एक हल्की सी रेखा आगे की तरफ जानी शुरू हो जाती है। तो कर्म करने से भी आपका भाग्य बनता है, तो लगातार प्रयास करते रहना चाहिए आपको। चलिए दोस्तों भाग्य रेखा को थोड़ा और समझते हैं। यदि आपकी भाग्य रेखा कुछ इस प्रकार से निकल रही है और आपके हृदय रेखा पर जाकर के रुक गई है, तो इस केस के अंदर आपका भाग्य जो है वो 52 साल से 55 साल तक बहुत अच्छा चलता है। फिर उसके बाद जीवन में जिस मुकाम पर पहुंच जाते हैं उस मुकाम पर फिर वो कंटिन्यू रहता है। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप अगर लगातार प्रयास करते हैं तो देखा गया है कि थोड़े समय के बाद फिर
एक रेखा ऊपर की तरफ जानी शुरू हो जाती है। दोस्तों, काफी सारे हाथों में भाग्य रेखा कुछ इस प्रकार से बनती है और शनि पर्वत पर वो 2 रेखाएं हो जाती हैं। अगर शनि पर्वत पर आपको 2 रेखाएं दिखने के लिए मिल रही है तो ये काफी हद तक भाग्य को डबल इंटेंसिटी प्रोवाइड कर देगा। यानी कि ऐसे लोग अपने जीवन में बड़ी जल्दी तरक्की करते हैं और उसका भाग्य बेस्टली काम करता है। ये शनि पर्वत पर भी 2 रेखाएं हो सकती है। कभी कभी भाग्य रेखा के साथ में एक रेखा इस तरीके से चलती हुई नजर आ सकती है। 2 भाग्य रेखाएं हमेशा शुभ फल देती है। ये हल्की भी हो सकती है, थोड़ी टुकड़ों में भी हो सकती है, लेकिन जिस जगह पर ये डबल होती है उस जगह पर हमें काफी ज्यादा फायदा होती है भाग्य को लेकर और धन की प्राप्ति बहुत अधिक हो जाती है। दोस्तों, भाग्य रेखा अगर आपकी टुकड़ों में चल रही है कुछ इस प्रकार से तो टुकड़े हुए भाग्य रेखा संघर्ष को बढ़ा देती है। यानी कि जहां पर वो टुकड़ा आता है वहां पर कहीं ना कहीं स्ट्रगल बढ़ जाता है। जीवन में ग्राफ वैसे भी कभी एक जैसा नहीं चलता। जीवन में हम कभी ऊपर जाते हैं, फिर थोड़े समय के लिए नीचे आते हैं, थोड़े समय ऊपर जाते हैं, लेकिन हम ओवरऑल देखेंगे तो हम अपने जीवन में काफी तरक्की ही पाते हैं। तो हमें थोड़ा सा पैशंस रखनी चाहिए और लगातार प्रयास करनी चाहिए। तो समय के अनुसार देखते हैं कि हमारी जो मनी है बढ़ती है, घटती नहीं है। अगर भाग्य रेखा आपकी बनी हुई है काफी अच्छी, तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा हम भाग्य रेखा को और समझेंगे। अगर हमारी भाग्य रेखा कुछ इस प्रकार से बनी हुई है और इसमें कुछ ऊर्ध्वगामी रेखाएं, ऊपर जाने वाली रेखाएं इस प्रकार से टकराती है तो ये काफी शुभ स्थिति मानी जाती है, क्योंकि समय समय पर हमें काफी ज्यादा लाभ होते हैं और उस लाभ की वजह से हम काफी ज्यादा धनवान हो जाते हैं, या फिर अपने बिजनेस में काफी एक्सटेंशन करते हैं, या फिर नौकरी में पदोन्नति हो पाते हैं। तो ऊपर जाने वाली रेखाएं हमेशा कहीं ना कहीं हमारे प्रोग्रेस को दिखाती है। इसी प्रकार से अगर आपके भाग्य रेखा में कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल देखने के लिए मिलता है तो ये काफी शुभ स्थिति बनती है। तो जिस स्टेज में ये ट्रायंगल आएगा उस स्टेज में आपका भाग्य जो है वो काफी अच्छा स्थिति में आ जाएगा और अचानक से आपको धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं, या फिर आपके धन प्राप्ति हो जाएगी अपने काम को लेकर के, लेकिन प्रोग्रेस होगी, वो भी अच्छी प्रोग्रेस ऐसे बोल सकते हैं। दोस्तों, भाग्य रेखा जो है वो अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन कभी कभी कुछ हाथों में आपको भाग्य रेखा देखने के लिए ही नहीं मिलेगी। अगर भाग्य रेखा देखने के लिए नहीं मिल रही है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को जॉब करना काफी अच्छा रहता है। अगर जॉब करते हैं तो जॉब में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी मिलती है। दोस्तों, भाग्य रेखा काफी बार आपको जीवन रेखा से कुछ इस प्रकार से निकलती हुई मिलेगी। अगर भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकलती है तो आपको कर्म करना पड़ेगा, फिर आपका भाग्य साथ देगा। कर्म तो खैर दोनों ही स्टेज में करना है, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा ही करना पड़ेगा। यानी कि आपको अपना मुकाम खुद बनाना पड़ेगा। और याद रखना दोस्तों, जीवन रेखा जो होती है वो पिता की रेखा होती है, और पिता की रेखा से भाग्य रेखा निकल रही है तो ऐसे लोगों को अपने पिता का बहुत ज्यादा सम्मान करना चाहिए। अगर पिता को नाराज करते हैं तो ऐसे लोगों का भाग्य भी थोड़ा नाराज हो जाते हैं। अपने पिता का ख्याल रखें, उनका सम्मान करें, और जितना सम्मान करेंगे आपका भाग्य उतना ज्यादा साथ देगा। और अगर आपके पिता इस जीवन में नहीं है तो उनका श्रद्धा अच्छे से करें, जिससे कि आपके पिता आपसे खुश रहें, और जितने आपके पिता खुश रहेंगे आपका भाग्य उतना ज्यादा प्रबल होता जाएगा, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा जो है वो जीवन रेखा से निकली है। चलिए दोस्तों, भाग्य रेखा को और थोड़ा समझेंगे। यहां तक भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा पे आई, फिर इसके बाद इसने ब्रेक बनाया, फिर ये आगे गई, फिर ब्रेक बनाया, फिर ये आगे गई, तो ये कंटिन्यू हुई है। लेकिन जिस रेखा पर ये पहुंच रही है, जैसे मस्तिष्क रेखा पर पहुंचती है तो वहां से ये अपना साथ छोड़ देती है और दूसरे रास्ते पे आ जाती है। तो ऐसे लोग अपने व्यापार में कभी कभी चेंजेस करते रहते हैं, नया व्यापार शुरू कर देते हैं, कभी कभी जॉब को चेंज कर देते हैं।
और नई जगह चले जाते हैं। तो ये भी दर्शाता है, लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क रहता है, क्योंकि ज्यादातर ये जब यहां से निकलती हैं तो थोड़ा हल्की होती है, फिर जा करके मोटी होती है। तो जब व्यापार चेंज करते हैं या नौकरी चेंज करते हैं तो थोड़ा स्ट्रगल का टाइम चलता है। तो अगर आपकी भाग्य रेखा कुछ इस प्रकार से निकल रही है तो जिस एज में वहां पर पहुंचेगी वहां तक तो जिंदगी अच्छी है, लेकिन उसके बाद फिर आप चेंज करेंगे तो थोड़ा स्ट्रगल हो जाएगा, लेकिन बाद में फिर ठीक हो जाएगा। तो भाग्य रेखा हमें बहुत कुछ बताती है हाथ के बारे में, इसलिए ये हाथ की चौथी प्रधान रेखाएं हैं। दोस्तों, भाग्य रेखा कुछ इस प्रकार से निकले और एक रेखा चंद्र पर्वत से निकल के भाग्य रेखा में जुड़ जाए तो एक तरीके से दो भाग्य रेखा हो गई। एक चंद्र पर्वत से आ रही है, ये दो तरीके से काम करेगी। ऐसे लोगों का भाग्य उदय एक तो शादी के बाद होता है, तो आपके पार्टनर के आने की वजह से आपके भाग्य में इंटेंसिटी आती है, आपके काम में प्रोग्रेस मिलती है, जॉब में प्रोग्रेस मिलती है। शादी के बाद घर मकान सब बन जाता है, एक अच्छी और बेहतर जिंदगी हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग यात्रा करके भी धन कमा सकते हैं, विदेश जाकर के भी काफी अच्छा धन कमाते हैं, क्योंकि ये यात्रा की रेखाएं हैं और जो कि आपके भाग्य रेखा के साथ जुड़ गई है। तो ऐसे लोगों को विदेश जाकर काम करना चाहिए, चाहे जॉब हो चाहे व्यापार हो, वहां से भी इनको काफी फायदा मिलता है। दोस्तों, भाग्य रेखा को थोड़ा और समझेंगे। अगर आपकी भाग्य रेखा इस प्रकार से निकल के शनि पर्वत की तरफ जाती है और चंद्रमा से निकल रही है तो इस केस के अंदर यात्रा करने से अच्छा रहेगा। और अगर आप विदेश जाकर के काम करते हैं तो आपका भाग्य बहुत अच्छा साथ देगा। दोस्तों, अगर आपकी भाग्य रेखा शुक्र पर्वत से निकल रही है और शनि पर्वत की तरफ जा रही है तो इस केस के अंदर ससुराल पक्ष से आपको काफी ज्यादा धन लाभ मिल सकता है, यानी कि आपकी ससुराल कुछ ऐसी होगी जो आपको आपके जीवन में बढ़ने में मदद करेगी। वो आपको नया बिजनेस खुलवा सकते हैं या फिर नए बिजनेस के नए कॉन्ट्रैक्ट दिला सकते हैं या फिर उनकी वजह से आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है। लेकिन शुक्र पक्ष जो होता है वो ऑपोजिट सेक्स से फायदा होना है। लड़का है तो लड़की के घर से, लड़की है तो लड़के के घर से, क्योंकि आपका भाग्य जो है वो शुक्र पर्वत से जुड़ गया। चलिए दोस्तों, भाग्य रेखा को थोड़ा और समझेंगे। अगर आपकी भाग्य रेखा उच्च मंगल की तरफ जा रही है, ऐसे लोग जो होते हैं वो लोग मंगल से रिलेटेड अगर काम करते हैं तो बहुत अच्छा माना गया है। मंगल से रिलेटेड काम होते हैं आपके भूमि से रिलेटेड, प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट कारोबार के जितने काम हो गए हैं वो सारे मंगल के क्षेत्रों में आ जाएगी। तो इसमें बहुत सारी कैटेगरी आ जाती है, लेकिन भूमि से रिलेटेड अगर कोई भी काम हो जाए या कंस्ट्रक्शन वर्ग से कोई काम भी हो जाए तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप भाग्य रेखा को काफी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों, हाथ के अंदर यही चार प्रधान रेखाएं होती हैं। तो सबसे पहले हमें चेक करनी है जीवन रेखा, दूसरे नंबर पे मस्तिष्क रेखा, तीसरे नंबर पे हृदय रेखा और चौथे नंबर पर भाग्य रेखा। अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार की होगी। मैंने कोशिश की इस वीडियो में कि आपको मैं ये अच्छे से समझा सकूं। दोस्तों, जब भी हम किसी के हाथ देखते हैं तो उसमें सबसे पहले हम उसकी बनावट देखते हैं। हाथ की बनावट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर उसके बाद हम उंगलियों की शेप देखते हैं कि उंगलियां किस प्रकार की है। उंगलियां जो है वो थोड़ी लंबी होनी चाहिए और इनके अंदर 1, 2, 3 यानी कि हर उंगली में 3 पोर होनी चाहिए और उंगलियों की लंबाई अच्छे रहने चाहिए। फिर उसके बाद हम हाथों के अंगूठे देखते हैं, हाथ का अंगूठा किस प्रकार का है। फिर हाथ की प्रधान रेखाएं देखते हैं। फिर हर पर्वत को देखा जाता है। पर्वत के ऊपर शुभ गुण और अशुभ गुण देखे जाते हैं, यानी कि अच्छे साइन और बुरे साइन देखे जाते हैं। ये पर्वत भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सारी चीजों का कैलकुलेशन मिलाकर के हम किसी बेहतर रिजल्ट पर पहुंचते हैं। तो हाथ को देखने के लिए हमें बहुत सारी चीजें देखनी होती है। तो हाथ की बनावट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है।
दोस्तों, आपके हाथ में अगर अच्छी रेखाएं हैं और अगर आपके पर्वत अच्छे नहीं हैं तो आपको वैसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे जैसे मिलने चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेशन रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अभी तक आप लोगों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।